कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अक्टूबर जो महीना है, ये कन्या राशि के जो जातक है इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम गोचर समझ लेते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का गोचर क्या रहेगा। बहुत मेजर अपडेट्स हैं इस बारी। 4 प्लैनेट्स के बहुत बड़े बड़े मेजर अपडेट्स हैं। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा सोमवार, प्रातः का समय रहेगा 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में लिब्रा साइन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, यानी आधी पावर इनकी गई। यहाँ पर सूर्यदेव जो है 16 नवंबर 2024, दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने ही रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा रविवार, समय रहेगा दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि 4 नंबर में प्रवेश करेंगे और नीच प्रभावी हो जाएंगे। समझेगा, 2 मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा सोमवार, दिन में 11:25 पर तुला राशि में 7 नंबर में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात एक मेजर अपडेट और है बुध देव का ही। महीने के एंड में 29 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा मंगलवार, समय रहेगा रात्रि में 10:44 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये थोड़ा सा शुभ है, शुक्रदेव को ध्यान में रखते हुए अच्छा योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा मेजर अपडेट है, बहुत लंबा अपडेट है। 9 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में जहाँ बैठे हुए हैं, मतलब वहीं पे बैठे रहेंगे और वहीं पे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे, वहीं पे विराजमान होते हुए। और 4 फरवरी 2025, दिन रहेगा मंगलवार, समय रहेगा दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे अगले साल 4 फरवरी 2025। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों की मान्य रहेगी। 119 दिनों के लिए अगर ढंग से समझोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला आपको, केवल मानसिक रूप से। शुक्रदेव 13 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा रविवार, प्रातः समय 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और 7 नवंबर 2024, दिन रहेगा बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। रात्रि यानी जो बिल्कुल सुबह सुबह का समय, तो 3:39, तो हमने इसको रात्रि में लिया, काउंट करा है। शनिदेव का पुराना जो अपडेट है वही लागू रहेगा, क्योंकि 30 जून 2024 दिन था रविवार, रात्रि 12:35 पर शनि वक्री हो गए थे और आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024, दिन रहेगा शुक्रवार और शाम का समय रहेगा सांझ का 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। हर साल वक्री होते हैं शनिदेव। चलिए अब कन्या राशि पे इसका जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर अपडेट है। 2 ग्रह सूर्य मंगल नीच के और 2 ग्रह शनि और बृहस्पति वह वक्री। खासतौर से शनि जो जोर लगा रहे थे वक्री का, जो फ़ायदा मिलना चाहिए था आपको, उसमें अब उसकी मदद करने के लिए, उनकी शनिदेव की मदद करने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने डंडा उठा लिया एक प्रकार से। तो ये डंडा पॉजिटिव है, इसका कैसा फ़ायदा आपको मिलेगा और क्या क्या ध्यान रखना है समझते हैं हम। सबसे पहले इस बात को समझिए कि यहाँ पर सूर्य बैठे हुए पहले घर में, केतु बैठे हुए, बुध बैठे हुए। केतु, बुध और सूर्य जब तीनों एक साथ बैठे हुए हैं तो धन के संबंध में बहुत तेज़ी से गुस्सा आना और हमारी बरकत नहीं हो पा रही है, बढ़त नहीं हो पा रही है, सामने वाला व्यक्ति रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, इन बातों को लेके बहुत तेज़ी से गुस्सा आना। व्यक्ति ने सही टाइम पे हमारे को जवाब नहीं दिया, रिवर्ट नहीं करा, उस पर गुस्सा आना, ये लगा हुआ है। लेकिन इससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य और बुध जो है दोनों ही आगे मूव करेंगे। बुध और केतु, बेशक बुध 6 नंबर में है, यानी कि बहुत हाई पावर में है, लेकिन बुध और केतु जब भी बैठेंगे तो धन संचय दोष लगेगा ही लगेगा। किसी प्रकार से धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, खर्च हो जाता है। इस बात को लेके भी चिड़चिड़ापन आपके अंदर जो है बना हुआ है, उससे थोड़ा सा मुक्ति मिलने का समय आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई बात, ऐसी घटना जरूर घट सकती है जिसको व्यक्ति बोले कि मेरी आत्मा तक जो है कांप गई, मेरी आत्मा में जाके फील हुआ है इस घटना को।
और वो समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही केतु यहाँ पर अकेले हो जाएंगे, दोनों ग्रह आगे मूव कर जाएंगे, तो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए सामने तैयार खड़ा हुआ मिलेगा आपको। बस आपको पहचान करनी है, और इसमें बहुत ज़्यादा मदद आपको करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो वक्री हो गए हैं। दूसरे भाव को समझते हैं, धन स्थान को समझते हैं। धन की स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि शुक्रदेव यहीं पे बैठे हुए हैं, और सूर्यदेव जब आगे मूव करेंगे, जब नीच के हो जाएंगे, तो इस बात को समझिएगा कि आपके पास धन विषम मार्ग से भी आ सकता है। अब ये आपको निर्णय लेना है कि धन आ रहा है, उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, क्योंकि जिस मार्ग से धन आता है उस मार्ग की ऊर्जा भी लेके आता है। ये विषम मार्ग मतलब है टेढ़े मार्ग से भी आ सकता है, और आएगा ही आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्वयं में क्या हो और आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी मूल प्रकृति क्या है, क्योंकि ये मात्र गोचर की कैलकुलेशन है। ये कितनी अप्लाई होती है, कितनी अप्लाई नहीं होती है, ये आप देखिएगा, आपकी लग्न कुंडली आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी। लेकिन यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं, तो इस बात को समझिएगा कि धन की स्थिति लगभग ठीक ही बनी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं आने वाली है। खैर, शुक्र और बुध दोनों जब आगे मूव करेंगे, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपकी मेहनत से ही आप बड़ी शुभता क्रिएट करोगे, और वह शुभता आपका भाग्य बनाएगी। यानी जो छुपा हुआ पुण्य है आपके ही प्रारब्ध का, जो भाग्य में छुप के बैठा हुआ है, अब शुक्र बुध की सीधी दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, और वहाँ पर जो बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी अब जो है ये समझेगा एक आश्रम है, वहाँ पर गुरुजी हैं, और उनको ये पता है कि बहुत प्यार से समझा लिया बच्चों को, अब थोड़ा सा दंड देने का समय आ चुका है, इसमें ही इनका कल्याण निहित है, छुपा हुआ है, यानी इनकी पढ़ाई का एक हिस्सा है, तब ये कुछ बन पाएंगे। स्वर्ण बनाने के लिए ना अग्नि अब गुरुदेव चालू करने वाले हैं, तो आपको इस स्वभाव को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी उंगली से घी कभी भी नहीं निकला है, आगे भी नहीं निकलेगा। तो टेढ़ी करना सिखाने के लिए गुरुदेव जो हैं, देवगुरु बृहस्पति देव, बहुत लंबे समय के लिए वक्री हो चुके हैं। मंगल की स्थिति क्या है? तीसरा सेक्शन मंगल का है। मंगल की स्थिति ठीक है, 10th में बैठे हुए हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। इस बात को आप ऐसे करिएगा कि एकादश भाव जो है, एकादश भाव की मूल प्रकृति है कि कोई भी भाव यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं फल दे पाता। मंगल देव जो हैं, मंगल देव का जो मूल स्वभाव है वो एक टीनेजर जो बच्चा है, एक युवक जो है, युवती जो है, उसका है। तो उस जैसा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, लेकिन लाभ आपको आधा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कब तक आधा मिलेगा? तब तक आधा मिलेगा जब तक यहाँ पर मंगल 4 नंबर में बैठे हुए हैं, तब तक आधा मिलेगा बस। और ये गोचर है, ये कुछ समय के लिए होता है, फिर दोबारा प्लैनेट जो है सही उसमें आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 4th सेक्शन पे बढ़ते हैं। 4th सेक्शन का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है। आपके जीवन में सुख जो हैं, जिनको आप यह सोच रहे थे कि आप अपने तरीके से मेरे पास चल के आ जाओ, और अब ये स्थिति ईश्वर ने दिखा दी है कि नहीं, तुम्हें एक रस्सी गले में डालनी पड़ेगी और खींचना पड़ेगा परिश्रम करते हुए। वह समय आ चुका है, यानी सुख आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है। आपके भाग्य में केवल और सुख है, और केवल बरकत है, समृद्धि है, लेकिन वो आएगी कैसे? जो मैंने प्रार्थना करी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं ना, तो समझिएगा कि शरीफ आदमी जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका होता है कि वह बताता है कि बदमाशी करी कैसे जाती है, कि तुमने मुझे इतना दुखी कर लिया। तो इसी से जोड़ के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप अपनी प्रकृति के कुछ विपरीत कर रहे हैं, क्योंकि समय आ चुका है कि अब सीधे मार्ग पे चल के जो है हमारा काम नहीं होने वाला है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। अब हमारे को बहुत ज़्यादा मस्तिष्क से काम लेना। इस संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है वक्री वाला, इसको समझिएगा। पंचम जो भाव है, शुभ त्रिकोण भाव है, इसके स्वामी 6ठे में बैठे हुए हैं। 6ठे में बैठकर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की मूल प्रकृति समझा देता हूँ।
क्योंकि लगभग दोनों वक्री हैं और शनिदेव जल्दी फ्री हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से हैं, जून से हैं, और ये फरवरी 2025 में जाके इससे फ्री होंगे, यानी पुनः मार्गी होंगे। कैसे ना कैसे करके आपके जो भी कार्य हैं वह निपट ही जाएंगे। इसलिए आप अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को बिल्डअप करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें मस्तिष्क बिल्कुल भी मत लगाइए, ये मानसिक चिंता निकाल दीजिए। और ये द्वि स्वभाव जो आपकी प्रकृति है, हर एक बात में दो प्रकार से सोचने का जो भाव है, इसको बंद कर दीजिए। शनिदेव यहाँ पर बैठ के इसकी गारंटी ले रहे हैं, बस उस मौके को पहचानिएगा। 6 सेक्शन पे बढ़ते हैं। 6 सेक्शन का स्वामी 6 पे बैठा हुआ है। देखिए 6, 8 और 12 जो सेक्शन है स्कैनिंग की विद्या में, इनको उत्तम राजयोग बोला गया। किस संदर्भ में? कि छठे का स्वामी छठे में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए। उसी प्रकार से 8वें का स्वामी 8 में बैठा रहे या 12वें में चला जाए, छठे में चला जाए। उसी प्रकार से 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा रहे, छठे में चला जाए, 8वें में चला जाए, तो उत्तम राजयोग है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है, तब ही जाकर ये राजयोग फलित होता है। तो शनिदेव वक्री भी हैं, 11 नंबर के स्वामी होकर छठे में पड़ रहा है, 11 नंबर वहीं पे बैठे हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शनिदेव का स्वभाव है कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का सहारा लेते हुए ये कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला सेक्शन है, इसको पूर्णतः दबाना होगा। और ये सीधे तौर पर कहाँ देख रहे हैं? ये सीधे तौर पर आपके 8वें सेक्शन को देख रहे हैं। मेहनत करवाएंगे और खर्चे के स्थान को संतुलित करेंगे। बस आपको अपना मस्तिष्क लगाना है, इमोशन नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, इमोशन लगाने का मतलब यही है 6 नंबर वालों के लिए कि द्वि स्वभाव प्रकृति इससे बाहर आ जाइए बस। 7वां सेक्शन है। 7वां सेक्शन देवगुरु बृहस्पति का है और 7वें सेक्शन के स्वामी जो हैं वक्री होकर बैठ गए हैं 2 नंबर में भाग्य स्थान पर। 7वें भाव का जो भी फल है, उस फल को जो राहु खाते आ रहे थे, जो नहीं रुक रहे थे, क्योंकि शनि जब तक वक्री हैं तो राहु थोड़ा सा कंट्रोल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल होते हैं। उसमें शनिदेव की मदद करने के लिए केवल स्कैनिंग की गणना है, ये ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं। अब जो ये लाभ जो था, इसका 7 सेक्शन का लाभ था, खासतौर से जो मासिक जो आई थी वह थोड़ी सी गड़बड़ जो हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, उसको में फिल्टर लगाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का डंडा आ गया है, यानी राहु भी कुछ नहीं कर पाएंगे अब। और बहुत तेजी से जो ये गड्ढे में जाता जा रहा था यह भाव और इससे संबंधित जो भी फल हैं वह रुकना शुरू हो जाएंगे। और इसी की शुरुआत से आपका उत्तम भाग्य का निर्माण आप करोगे। बहुत कुछ बदलने वाला है। 8वां सेक्शन के स्वामी मंगल हैं। ये समझिएगा कि कर्म क्षेत्र और लाभ आपके जीवन में लॉन्गेविटी में आपका साथ देंगे, यानी आने वाले उत्तम भविष्य में केवल आपका लाभ ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मंगल 2 या 2 से अधिक स्थान से अगर पेमेंट आती है या काम आता है, उसके भी एक प्रकार के कारक बने रहते हैं कि उसको किससे देखा जाएगा? उससे देखा जाएगा कि हाँ मंगल बहुत मजबूत है इनके, देखिए इतने मार्गों से काम आता है, इतने मार्गों से पेमेंट आती है। तो भविष्य आपका तैयार खड़ा है, तो उस चीज़ को आपने संभालना है। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि एक साथ इतने सारे मार्गों से आने वाले काम को और लाभ को भी संभाल पाओ। बस ये ध्यान रखना है। ये मंगल नीचे ज़्यादा मत घबराओ, कुछ समय बाद ये इससे बाहर आ जाएंगे। अब शुक्र की स्थिति समझ लेते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति ठीक है और ज़्यादा बेटर तब होंगे जब शुक्र और बुध एक साथ हो जाएंगे तीसरे भाव में, बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। लेकिन जो ग्रह अपने भाव में मौजूद नहीं है उसकी जिम्मेदारी कम है, और उस भाव में, अमुक भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आप अपने घर से दूर हो, बहुत दूर हो, आपको आने में ही 2 दिन लग जाएंगे, तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आए हो, उसके पास ज़्यादा पावर है डिसीजन लेने की, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर उसके पास। अगर वो आपकी वेट करेगा तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो गए तो चिंता ही मत करो कि कुछ भी विषम प्रभाव पड़ने वाला है, ये चिंता ही मत करो। बस वह जो मेहनत करने का तरीका है, अब थोड़ा सख्ताई आपको करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपके सामने मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उस प्रकार का पूरा मस्तिष्क आपका बदलना प्रारंभ हो चुका है। और ये फरवरी तक आप कितना सीख सकते हो
बस ये अपनी ट्रेनिंग अपनी चालू रखना बस, और फिर वो अगले साल पूरा आपका साथ निभाएगी। देखिए मैंने उन महीनों में जब गुरु वक्री थे, देवगुरु बृहस्पति वक्री, तो मैंने ये सीखा, ये लेसन सीखा, और उसके पश्चात ये मेरा साल जो है 2025 जो है बहुत अच्छा निकल रहा है। 10 सेक्शन पे आ रहे थे। 10 सेक्शन के स्वामी बुद्ध देव हैं। बुद्ध देव की स्थिति जैसे मैंने बताया कि जो भी कमाई करोगे वह जो बच नहीं पा रहा था वह अब बचना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा सूर्य नीच के हैं, थोड़ी सी अड़चन आएगी, लेकिन सूर्य से अलग आकर जब शुक्र और बुध जो है तीसरे स्थान पर एक हो जाएंगे, उत्तम मेहनत, उत्तम 10th हाउस और उत्तम धन और उसकी दृष्टि उत्तम भाग्य पर वहाँ पर बैठ गए देवगुरु बृहस्पति देव वक्री होकर। लाभ स्थान को ऐसे समझिए कि लाभ स्थान पे जब मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कड़े शब्दों का, कटु शब्दों का सहारा लेना पड़े अपने लाभ को हासिल करने के लिए। अगर आपको आपके परिश्रम का हक या जो भी आपका हक है वो सीधे तरीके से नहीं मिल रहा है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, स्थिति बनने वाली है। इस मौके को सिर्फ ऐसे समझिएगा कि अब सामने वाला इतना ज़्यादा हठी हो चुका है कि उसको कड़े वचन बोलने ही पड़ेंगे। ये बताना पड़ेगा कि हमारे को हर हाल में हमारा हक चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। ये स्थिति किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, स्थिति बनेगी ही बनेगी। विवश हो जाओगे आप इस बात को बोलने के लिए कि मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली, बहुत इंतज़ार कर लिया और आप सुधरने वाले नहीं हो, अब मुझे ये बोलना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मेरी आत्मा भी दुख रही है, लेकिन मैं विवश हूँ। नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं सुधरना है और आप केवल मेरी निजी प्रकृति का फ़ायदा उठाते जा रहे हो। तो ये मंगल नीच का प्रभाव ऐसे भी पड़ेगा। हमेशा ये ही नहीं सोचना चाहिए कोई ग्रह नीच का हो गया हो क्या हो जाएगा। प्रकृति जो कुछ करवाती है उसमें छिपे मैसेज को अगर आप पकड़ने का प्रयास करोगे तो सब चीज़ आपकी ठीक ही बैठती है, ध्यान रखिएगा। अब जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ था और आगे जाके नीच प्रभावी हो जाएगा। इस बात को समझिएगा कि सूर्य देव जो हैं एक प्रकार से मुख्य हैं सभी ग्रहों में। सूर्य चंद्र एक प्रकार से, अभी सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब सूर्य द्वादश भाव का स्वामी धन स्थान पे बैठा हुआ है तो उसके पास वह प्रकृति भी है, बेशक उसकी प्रकृति जलाने की है, लेकिन द्वादश भाव का असर भी उसके अंदर बना रहता है। तो यह मेरी निजी जो गणना है, यह आपके लिए कुछ मायनों में अच्छी भी नहीं रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो सेकंड हाउस आपका खर्च होना चाहिए वो नीच प्रभावी होने से आधी पावर ही उसकी लागू रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती तो ये जो खर्चा वय भाव की जो पावर है, वय भाव का जो असर है, उसके जो विशेषता है, गुण है, उपयोगिता है, ये जब तक सर पे बैठी हुई थी, लगन पे बैठी हुई थी, उसको ख़त्म कर रही थी, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वय जो भाव है उसका जो स्वामी है जैसे ही आगे मूव करेगा और यहाँ से तीसरा मूव करेगा तो बेशक आपको थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा कि विषम मार्ग से भी धन आएगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा बस। और परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये गणना कुछ समय के लिए लागू है। जैसे गोचर बदलेगा और फिर पुनः स्थिति आरामदायक बन जाएगी, शुभ स्थिति में आ जाएंगे ग्रह, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये गोचर जो है मेरे लिए किस हिसाब से असर करता है, कुछ कुछ समय के लिए असर करता है, लेकिन जो व्यक्ति कड़े नियमों में चलता आ रहा है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, और फिर दोबारा अपने पुराने ट्रैक पर लौट पड़ता है। तो ये होगी हमारी कन्या 6 नंबर। और प्रार्थना रहेगी इस भ्रम में मत पड़िएगा कि नाम से कोई राशि होती है। ये चंद्र राशि है, चंद्र राशि यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो ही आप कन्या राशि के जातकों को, नाम से कोई भी राशि नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए, हमेशा मेरी प्रार्थना रहती है। तो ये होगी हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्